गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 15 जून और 15 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में सेना की बैटल एक्स डिवीजन द्वारा फ्यूचर रेडी थीम पर आधारित युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। तो यह युद्धाभ्यास जैसलमेर में आयोजित हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर में फ्यूचर रेडी थीम पर आधारित युद्धाभ्यास में मिशन उन्मुख प्रशिक्षण, अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकी प्रणालियों का समावेश करते हुए रेगिस्तानी युद्ध की संभावनाओं पर गंभीरता से काम किया गया। यह युद्धाभ्यास भारतीय सेना के कोणार्क कोर्प्स के अंतर्गत हुआ। 9 जून से शुरू सेना की बैटल एक्स डिवीजन द्वारा किए गए इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशनल रेडीनेस को परखना था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में 4 से 8 जून तक आयोजित 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान पुरुष कबड्डी टीम किस टीम से हारकर उप विजेता रही थी? तो आंध्र प्रदेश से हार गई थी राजस्थान की कबड्डी टीम, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता जिसका आयोजन हाल ही में किया गया था, जिसमें राजस्थान पुरुष कबड्डी टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान की जो टीम है वो उप विजेता रही थी। फाइनल मैच मेजबान आंध्र प्रदेश और राजस्थान के मध्य खेला गया था, जिसमें राजस्थान की टीम 42-32 के अंतर से हार गई थी। 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 4 से लेकर 8 जून तक मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। राजस्थान कबड्डी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष है तेजस्वी सिंह गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीकेजीएम लसांथा रोड्रिगो ने हाल ही में जयपुर के दक्षिण पश्चिमी कमान मुख्यालय का दौरा किया है? यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये श्रीलंका के हैं। श्रीलंका के लेफ्टिनेंट जनरल बीकेजीएम लसांता रोड्रिगो, जिन्होंने हाल ही में जयपुर में दक्षिणी पश्चिमी कमान मुख्यालय का दौरा किया है जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीकेजीएम लसांता रोड्रिगो ने 11 से 14 जून तक भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान जयपुर में दक्षिणी पश्चिमी कमान मुख्यालय का इन्होंने दौरा किया। उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा, संयुक्त प्रशिक्षण पहल, क्षमता विकास और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपसी हित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। लेफ्टिनेंट जनरल रोड्रिगो ने कमान मुख्यालय में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की और परिचालन अनुभवों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया और दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाने के अवसर पर चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किन जिलों के बीच 64 किलोमीटर लंबा 37B स्टेट हाईवे का निर्माण किया जाएगा? तो सीकर और झुंझुनू के मध्य ये स्टेट हाईवे जिसका नाम है 37B, जिसका निर्माण किया जाएगा। 64 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सीकर और झुंझुनू जिलों के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से 64 किलोमीटर लंबा 37B स्टेट हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। ये हाईवे सीकर और झुंझुनू को सीधे जोड़ते हुए दोनों जिलों के 2 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को लंबी यात्रा करने के बजाय सीधे आवागमन का लाभ प्रदान करेगा। 37B स्टेट हाईवे का निर्माण अगस्त में शुरू होगा और ये हाईवे सीकर के पिपराली चौराहे से प्रारंभ होगा। नए हाईवे के निर्माण से इन समस्याओं का समाधान होगा और यात्रा भी अधिक सुविधाजनक होगी। तो साल 2026 तक ये तैयार होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हर खेत को पानी अभियान में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राजस्थान में जल संसाधन विभाग को कितने करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि स्वीकृत हुई है? तो इस अभियान के अंतर्गत राजस्थान के जल संसाधन विभाग को 16.50 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि प्राप्त हुई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी अभियान, इस अभियान के तहत जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राजस्थान के जल संसाधन विभाग को 16.50 करोड़ रुपए की
केंद्रीय सहायता राशि स्वीकृत की गई है। ये राशि वर्ष 2025-26 की प्रथम किस्त के रूप में अभियान के अंतर्गत जो प्रगतिरत 84 रिपेयर रिनोवेशन रेस्टोरेशन कार्यों के लिए प्राप्त हुई है। अब राज्य सरकार के द्वारा 40% यानी लगभग 11 करोड़ रुपए राशि है वो और जोड़ी जाएगी। इस प्रकार कुल 27.50 करोड़ रुपए की लागत से कार्यों को गति मिलेगी। इसमें ध्यान रखना जो केंद्र सरकार की सहायता वो 16.50 करोड़ है। परियोजना की कुल लागत 142.92 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60-40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो राजस्थान के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राजकीय एवं निजी विद्यालयों, सार्वजनिक उद्यानों और सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं सहित सभी लगभग 65,000 स्थानों पर 1 करोड़ लोगों की भागीदारी का लक्ष्य है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रखा गया है। योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का केंद्र सरकार के योग संगम पोर्टल और राज्य सरकार के पोर्टल पर भी पंजीयन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सालासर एवं खाटू श्याम जी के जो मंदिर के लिए यात्रा को सरल बनाने के लिए कहाँ तक हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू होगी? यहाँ दोस्तों सालासर और खाटू श्याम जी मंदिर से लेकर जो गुरुग्राम तक हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इन दोनों मंदिर में सबसे ज़्यादा दर्शनार्थी आते हैं गुरुग्राम से। राजस्थान के सालासर और खाटू श्याम जी की यात्रा को और अधिक सुगम बनाने के लिए हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू होगी। इसके लिए हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने राजस्थान के नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त से चर्चा की थी। दोनों में जो सेवा शुरू करने को लेकर सहमति बन गई है। इस हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा के शुरू होने से क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे के फूलगांव में आयोजित तीसरी कूडो नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो राजस्थान की टीम ने ये चैंपियनशिप जीती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में पुणे में आयोजित तीसरी कूडो नेशनल चैंपियनशिप कप नेशनल ट्रेनिंग कप का सफल आयोजन किया गया, जिसमें देश के 32 राज्यों से 1200 प्रतिभागी शामिल हुए थे। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने 130 से अधिक खिलाड़ियों और अधिकारियों के साथ हिस्सा लिया था, जिसमें 38 गोल्ड मेडल, 21 रजत पदक और 19 कांस्य पदक सहित कुल 78 पदक जीतकर 9वीं बार चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है राजस्थान ने और इतिहास रचा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो साल 2025-26 की अगर बात करें तो राजस्थान में जो बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 28,865 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट की अगर बात करें तो साल 2024-25 में 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो कुल बजट का 8.26% था और अब तक का स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वाधिक बजट का प्रावधान था। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 22,572 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो कुल बजट का मात्र 4.73% था। वहीं अगर बात 2025-26 की जाए तो राज्य सरकार ने कुल 28,865 करोड़ रुपए का बजट है वो स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रक्तदाता दिवस है वो हर साल 14 जून को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व रक्तदाता दिवस जो कि 14 जून को मनाया जाता है, साल 2004 में विश्व रक्तदाता दिवस को पहली बार WHO द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2005 में इसे एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में घोषित किया गया था। कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह ऑस्ट्रियाई अमेरिकी प्रतिरक्षा विज्ञानी
रोग विज्ञानी और 1930 में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। वहीं अगर बात करें विश्व रक्तदाता दिवस की थीम की, तो इस साल की जो थीम है वो है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की अगर बात करें तो भारत की रैंकिंग 131वीं है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जारी की गई थी। 148 देशों में भारत 131वें स्थान पर था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में लैंगिक अंतराल को कम करने की प्रगति को ट्रैक करने हेतु मार्गदर्शक उपकरण के रूप में कार्य करता है। इंडेक्स जारी किया गया। प्रथम स्थान पर आइसलैंड था, जो लगातार 16वीं बार है वो पहले स्थान पर रहा है। भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में 131वें स्थान पर था भारत का स्कोर 64.4% रहा था। 2024 की रैंकिंग है वो भारत की 129वीं थी। 2024 में 129वें स्थान पर था, लेकिन 25 में 131वें स्थान पर है। रैंकिंग में अंतिम स्थान पर 148वां पाकिस्तान का है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में राज्य विकास समन्वय निगरानी समिति दिशा का गठन किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में एक राज्य विकास समन्वय निगरानी समिति दिशा का गठन किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।